थायरॉइड्स एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन और मतलब थायरॉइड्स क्या होते हैं। तो जो हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा टैकीकार्डिया, जो हमारा ट्रैकिया होता है वो होता है कुछ ऐसे छोटा छोटा इस तरह का। तो इस ट्रैकिया में क्या होता है, साइड्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कुछ बटरफ्लाई शेप्स की, ये होती है थायराइड ग्लैंड्स। क्या होती है ये? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलिन्स। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लोबुलिन्स। तो इन ग्लोबुलिन्स में से जब भी बाहर निकलता है इनको क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबुलिन्स। इनको क्या बोलते हैं? थायरोग्लोबुलिन्स। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन्स। अब ये थायरोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स, इनमें से क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4। ये होते हैं थायरोक्सिन एंड टायरोसिन। तो जो T3 और T4 है वो क्या, उनको कैल्सिटोनिन में बोलते हैं। तो ये T3 और T4 हार्मोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए? जो थायराइड्स है उनमें क्या करते हैं? मेन पार्ट करते हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम डेली फूड ले रहे हैं, मतलब कि कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हम मील्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो किस में जाता है? ब्लड के थ्रू, ब्लड से पास होता है, वो हमारे सेल्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? वो हमारे सेल्स में। और सेल्स क्या करते हैं? उनको मेटाबोलाइज करा के क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी। मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस होता है एटीपी। आगे ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो क्या होता है इससे? ये होता है हमारा थायराइड्स के बल। अब जब ये थायराइड ग्लैंड, या तो थायराइड के अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए या फिर थायराइड कम हो जाए, तो वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। जब बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड्स बढ़ जाए उनको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब थायराइड ग्लैंड्स की कमी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जब थायराइड होता है, तो क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग ऑफ नेक। जब स्वेलिंग ऑफ नेक ज्यादा बढ़ जाए इसका मतलब क्या है? थायराइड ज्यादा हो रहा है। अगर गले की स्वेलिंग कम हो, थायराइड ज्यादा हो रहा है मतलब कि थायराइड के ग्लैंड्स नहीं बन पा रहे, थायराइड की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं हम कि थायराइड हो रहा है। तो ये था थायराइड। अब इस थायराइड को कम करने के लिए जो ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं उनको, वो है हमारे पास थायरोक्सिन। अब जो थायराइड हार्मोन है वो बना है, वो एक शील्ड शेप्ड होता है। थायराइड क्या होता है? शील्ड शेप्ड। हम क्या कह सकते हैं? थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? शील्ड शेप्ड होते हैं। जो थायराइड नाम है वो सबसे पहले यूज किया था थॉमस वाटन ने। शील्ड शेप्ड होते हैं, थॉमस वाटन ने सबसे पहले ये नाम डिस्कवर किया था, थॉमस वाटन ने। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो ग्लैंड्स है, थ्रोट के रूट के अंदर प्रेजेंट होता है थायराइड हार्मोन्स। अब ये क्या करते हैं? इनको हम बोल सकते हैं कि क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन मतलब कि अंदर इंटरनली जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास एंडोक्राइन। इनका वेट लगभग होता है 20 ग्राम्स के बराबर, 20 ग्राम्स। या फिर कर सकते हैं जो अडल्ट के अंदर होते हैं उसका वेट और ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये ट्रैप्स कर लेते हैं, जो थायराइड हार्मोन्स है वो ट्रैप्स कर लेते हैं आयोडीन को, आयोडाइड साल्ट को, जो हम खाते हैं आयोडीन, तो उसमें से क्या है? थायराइड को, आयोडीन को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं फ्रॉम प्लाज्मा से। प्लाज्मा से क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं थायराइड आयोडाइड को, थायराइड हार्मोन्स। उसके बाद इसके बाद सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं एक थायरोक्सिन के अंदर एंड टायरोसाइन। थायरोक्सिन एंड टायरोसाइन, इनको हम क्या
एंड दिस इज T3। तो ये दोनों जो हार्मोन्स है ये सिंथेसाइज होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स के अंदर। अगर इन हार्मोन्स के अंदर कोई कमी आ जाए, कुछ भी, अगर कोई भी एक भी कंपाउंड कम हो जाए इनके अंदर से, तो क्या हो जाएगा, हमें थायराइड की दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि थायराइड या तो ज्यादा, अगर कमी हो जाए तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो इनको बोलेंगे हम हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। उसके बाद जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो वो क्या, जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वो क्या कॉज करता है, गोइटर। गोइटर किसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से। फिर आता है हम थायराइड हार्मोन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायरोक्साइन के बारे में। थायरोक्साइन क्या है, एक थायराइड हार्मोन्स है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर इज ये क्या है, थायरोक्साइन का स्ट्रक्चर। अभी मैंने कुछ देर पहले ये बताया था कि थायरोक्साइन क्या होता है, T4 भी बोलते हैं। T4 किस लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 आयोडीन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर कि इसके अंदर क्यों T4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 आयोडीन प्रेजेंट है। जो टायरोसाइन था उसके अंदर एक आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारे पास टायरोसाइन। तो इस स्ट्रक्चर की नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहां से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हमने एक रिंग की कर दी, और यहाँ पे आएगी सेकंड रिंग, फर्स्ट प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम एंड 6 प्राइम। हमने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए 6 प्राइम तक ले लिया। फिर इसकी नेमिंग देखो कैसे होगी, 4 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। 4 प्राइम पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या है, फिर 3 और 5 प्राइम पे प्रेजेंट है आयोडीन। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 5, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, डाई आयोडाइड। क्या करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी, 3 प्राइम, 5 प्राइम, डाई आयोडाइड। डाई आइडो बोल्स विद डाई आइडो, डाई आइडो के बाद है हमारे पास फिनाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसको एक फिनाइल। फिर आता है हमारे पास, इतनी रिंग की नेमिंग होगी। फिर आते हैं इस रिंग की नेमिंग। इस रिंग की नेमिंग में भी हम क्या करेंगे, 3 और 5 पे प्रेजेंट है आयोडीन, 2 आयोडीन प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 3 5 डाई आइडो। उसके बाद ये होता है लेवो रोटेटरी, थायरोक्साइन घूमता है लेवो की साइड, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एल टायरोसाइन। तो ये हो गई इसकी नेमिंग थायरोक्साइन की, केमिकल नेमिंग। अब जो हमारे पास क्या प्रेजेंट, अब हम उसकी क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास थायरोक्साइन है वो कैसा होता है, उसका सोडियम साल्ट, थायरोक्साइन का बनता है सोडियम साल्ट, जो होता है लाइट येलो कलर का, जो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, बफ कलर का, लाइट येलो कलर का। हमारे पास आएगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसा होता है इसका, सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम साल्ट जो होता है लाइट येलो कलर का, जो चेंज हो जाता है बफ कलर में, बफ कलर।
alcohol but soluble in alkali hydroxide, soluble in solutions of alkali hydroxide। तो ये होगी इसकी solubilities। उसके बाद हमारे पास आता है कि मैंने भी बताया था कि कैसा घूमता है, लेवो की तरफ। लेवो का मतलब क्या है कि जब हम इसको प्लेन पोलराइज लाइट में से पास करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जो कंपाउंड लेफ्ट की तरफ मूव करता है उनको हम बोलते हैं कि इट इज लेवो रोटेटरी। क्या होता है वो? लेवो रोटेटरी होता है। तो जो हमारे पास थायरोक्साइन है वो कैसा है, कैसा कंपाउंड है? लेवो रोटेटरी। फिर इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। हमारे पास जो थायरोक्साइन है उसको हम किस में रखेंगे? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर एंड स्टेबल इन, बट ये क्या है? स्टेबल है ड्राई एयर के अंदर, बट इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से हम इसको किस में रखेंगे? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद आता है यूजेस। यूजेस क्या है? मेन तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज होता है। किसके लिए? हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। या फिर गोइटर को ट्रीट करने में, गोइटर किसकी वजह से हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो रहा है? गोइटर। तो गोइटर को ट्रीट करने में यूज करेंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे। क्रिटिनिज्म को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे थायरोक्साइन का। उसके बाद हमारे पास डोसेज फॉर्म क्या है? हमारे पास बनता है थायराइड हार्मोन्स की, थायरोक्साइन की टैबलेट्स। थायरोक्साइन की टैबलेट्स बनती है। ब्रांड नेम्स क्या क्या है? ये हमें मिलता है एल्थोक्साइन के नाम से, पॉक्सिल के नाम से एंड थायरोग्लैंडिन। एल्थोक्साइन, पॉक्सिल एंड थायरोग्लैंडिन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो ये हो गया हमारे पास थायराइड हार्मोन्स में, हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज होने वाली ड्रग थायरोक्साइन। उसके बाद हमारे पास आता है एंटी थायरॉयड एजेंट्स। एंटी थायरॉयड एजेंट्स का कहाँ यूज होता है? एंटी थायरॉयड एजेंट्स, एंटी का मतलब कि जो अपोज करे, थायरॉयड का मतलब कि जो थायरॉयड को अपोज, एंटी थायरॉयड मतलब कि जो थायरॉयड को अपोज करे या इसको रिस्ट्रिक्ट करे, उसको बनने से रोके। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में T4 और T3 बढ़ जाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? फिर एंटी थायरॉयड एजेंट्स। क्या होते हैं एंटी थायरॉयड एजेंट्स? एंटी थायरॉयड एजेंट्स जो इंक्रीज होते हैं सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के अंदर। क्या होते हैं? जब थायरॉयड ग्लैंड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, मतलब कि जब थायरॉयड के अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। जब सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये इससे क्या होता है? उससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। उससे क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर हमारा हमने क्या अपनाया? एंटी थायरॉयड एजेंट। एंटी थायरॉयड एजेंट्स क्या होते हैं? द ड्रग्स विच प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स बाय एक्टिंग विद इन द ग्लैंड, बाय एक्टिंग विद इन द ग्लैंड। क्या लिखेंगे हम? द ड्रग्स विच प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स बाय एक्टिंग विद इन द ग्लैंड इज नोन एज एंटी थायरॉयड एजेंट्स। उसके बाद जो हम एंटी थायरॉइड्स में यूज करते हैं मेनली वो अगर हम रेडियो कंपाउंड यूज कर रहे हैं, रेडियो केमिकल कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं आयोडीन 131। रेडियो केमिकल यूज किया जाता है आयोडीन 131 ट्रीट करने, किसको ट्रीट करने के लिए? हाइपरथायरॉयडिज्म को। आयोडीन 131 हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके
कंपाउंड्स, ड्रग्स कौन कौन से हमने बनाए। हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मिथमाजोल। मिथमाजोल क्या होता है, मतलब ये क्या है, हमारे पास इमिडाजोलिन का कंपाउंड है, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। फॉर इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर इमिडाजोलिन डेरिवेटिव में मिथमाजोल हमारा उसका क्या है, एग्जांपल है। जो क्या करता है, मेटाबोलाइट करता है हमारे कार्बो, जो हमारे पास कार्बामिजोल होता है, कार्बामिजोल को क्या करता है, एक्टिव है देन कार्बामिजोल से, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामिजोल भी हम इसको बोल सकते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामिजोल। फिर हमारे पास आता है, अब ये क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेथमाजोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, उसके बाद होता है ऑर्डर लेस होता है एंड टेस्ट लेस होता है। ये तीनों चीज तो लिखनी है हर ड्रग्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड कलर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड टेस्ट, फिर आता है उसकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में हम क्या लिखेंगे, वो किसके अंदर सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है हमारे पास वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है, अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर। क्या है इसकी सोल्युबिलिटी, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। फिर आता है इसके यूज, इसकी स्टोरेज, स्टोरेज किसमें रखेंगे इसको, इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर, इट इज केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर। यूजेस क्या क्या है इसको, जब बहुत ज्यादा लंबा क्या हो जाता है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे मेथमाजोल का, मेथमाजोल। और क्या, जब क्या कर रहे हैं हम, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टेम्परेरी कंट्रोल करना है हमें आयोडीन 131 को यूज करने से पहले, तो हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज करने के बाद मिथामिजोल। मतलब कि अगर हमने लिया आयोडीन 131, मतलब कि आयोडीन 131 थेरेपी, मतलब इससे हमने ट्रीट करवा लिया, तो उसको टेम्परेरी कंट्रोल करने के लिए हाइपरथायरॉयडिज्म को, उससे पहले क्या लेते हैं हम, मेथमाजोल हम उसको देते हैं जो पेशेंट होता है। उसके बाद ये फिर क्या है, उसका हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। फिर आते हैं इसके डोसेज फॉर्म, क्या बनता है इसके, टैबलेट्स, ये है इसकी डोसेज फॉर्म, क्या बनती है इसकी, टैबलेट्स बनती है एंड हमें मिलता है ये टेपाजोल के नाम से, टेपाजोल, ये है इसका ब्रांड नेम। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोपाइल थायोयूरासिल, प्रोपाइल थायोयूरासिल। सेकंड है हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये कौन सा कंपाउंड है, हमारे पास 6 मिथाइल 2 थायोयूरासिल। क्या होता है इसके अंदर, 6 मिथाइल 2 थायोयूरासिल, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल। फिर आता है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, मेनली इसके अंदर क्या होता है, हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन होता है, हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन का हेट्रोसाइकल्स प्रेजेंट होता है, हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन, इट कंटेन्स हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन हेट्रोसाइकल के तौर पे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कलरलेस क्रिस्टल
क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट कलर का, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। उसके बाद आती है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में हम लिखेंगे स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म बट सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म बट सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? टैबलेट्स की फॉर्म में। डोसेज फॉर्म है टैबलेट्स एंड ब्रांड नेम क्या है? प्रोपासिल। टैबलेट्स मिलते हैं हमें प्रोपाइल थायोयूरासिल टैबलेट्स एंड ब्रांड नेम क्या था इसका? प्रोपासिल। ये है इसका ब्रांड नेम। ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल। फिर आता है हमारे पास मिथाइल थायोयूरासिल। मिथाइल थायोयूरासिल सेम एज प्रोपाइल थायोयूरासिल, बस उसमें क्या होता है 6 मिथाइल प्रेजेंट, उसमें मिथाइल ग्रुप की जगह प्रेजेंट, उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज प्रोपाइल ग्रुप की जगह पे। प्रोपाइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ 6th पोजीशन पे। तो क्या होता है? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 6th पोजीशन पे इन प्लेस ऑफ मिथाइल ग्रुप, इन प्लेस ऑफ प्रोपाइल ग्रुप। फिर वो क्या होता है? वो हमारे पास उसके भी यूजेस क्या क्या है? सेम एज प्रोपाइल थायोयूरासिल, बट वो क्या होता है? लेस एक्टिव होता है देन प्रोपाइल थायोयूरासिल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। तो कौन सा ड्रग है? वो मिथाइल थायोयूरासिल। मिथाइल थायोयूरासिल में क्या होता है? इट हैविंग मिथाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ प्रोपाइल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, यूजेस सब क्या है? सेम टू सेम है, बस क्या है? ये लेस एक्टिव है। इट इज लेस एक्टिव देन प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा थायरोक्साइन, थायराइड हार्मोन्स के बारे में एंड एंटी थायराइड एजेंट कि हम कौन कौन से एंटी थायराइड एजेंट्स, एंटी थायराइड का क्यों हमने डिस्कवर किया हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए, एंड उसके ड्रग्स कौन से थे।